आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 276। शास्त्रार्थ ने परमेश्वर के तत्व ज्ञान को उलझाया। शास्त्रार्थ कैसे होता था? दो विद्वान प्रश्न उत्तर किया करते थे तथा श्रोतागण भी बहुसंख्या में शास्त्रार्थ यानी प्रश्नोत्तर सुनने के लिए विराजमान होते थे। हार जीत का फैसला श्रोताओं के हाथ में होता था, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। जिसने ज्यादा संस्कृत लगातार उच्चारण की तो श्रोतागण ताली बजाकर विजयी होने का प्रमाण देते थे। इस तरह विद्वानों की हार जीत का फैसला अविद्वानों के हाथ में था। प्रमाण पुस्तक श्रीमद् दयानंद प्रकाश, लेखक श्री सत्यानंद जी महाराज, प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। गंगा कांड 8वां सर्ग, पृष्ठ 89 पर से ज्यों का त्यों लेख। 3 दिन तक प्रतिसाम कृष्णानंद जी और स्वामी जी का शास्त्रार्थ होता रहा। एक दिन शास्त्रार्थ के समय किसी ने कृष्णानंद जी से साकारवाद का अवलंबन किया और इसी पर शास्त्रार्थ चलाया। स्वामी जी का तो यह मन चाहता विषय था। उन्होंने धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हुए निराकार सिद्धांत पर वेदों और उपनिषदों के प्रमाणों की एक लड़ी पिरो दी और कृष्णानंद जी को उनका अर्थ मानने के लिए बाधित किया। कृष्णानंद कोई प्रमाण न दे सका। केवल गीता का यह श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत लोगों की ओर मुंह करके पढ़ने लगा। स्वामी जी ने गर्ज कर कहा कि आप वाद मेरे साथ करते हैं, इसलिए मुझे ही अभिमुख कीजिए। परंतु उसके तो विचार ही उखड़ गए थे। वह चौकड़ी ही भूल चुका था। मुख में झाग आ गए, गले में घिघी बंध गई, चेहरा फीका पड़ गया। किसी प्रकार लाज रह जाए, इससे उसने तर्क शास्त्र की शरण लेकर स्वामी जी को कहा कि अच्छा, लक्षण का लक्षण बताइए। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जैसे कारण का कारण नहीं, वैसे ही लक्षण का लक्षण भी नहीं है। लोगों ने अपनी हंसी से कृष्णानंद की हार प्रकाशित कर दी और वह घबराकर वहां से चलता बना। उपरोक्त लेख में स्पष्ट है कि विद्वानों की हार जीत का निर्णय अविद्वान करते थे। स्वामी दयानंद जी ने लगातार संस्कृत बोल दी, श्रोताओं ने हंसी कर दी तथा महर्षि दयानंद जी को विजेता घोषित कर दिया तथा परमात्मा निराकार मान लिया। जबकि यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 तथा यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में स्पष्ट है कि परमात्मा सशरीर है तथा साकार है। स्वामी दयानंद जी संस्कृत भाषा में प्रवचन करते थे का प्रमाण। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पृष्ठ 8 पर स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि पहली बार सत्यार्थ प्रकाश छपा था। उस समय मुझे हिंदी अच्छी तरह नहीं आती थी, क्योंकि बचपन से सन 1882 यानी संवत 1939 तक संस्कृत में भाषण करता रहा। इससे सिद्ध हुआ कि स्वामी दयानंद जी संस्कृत भाषा में शास्त्रार्थ करते थे। संवत 1939 यानी सन 1882 में सत्यार्थ प्रकाश को दोबारा छपवाने के 1 वर्ष पश्चात सन 1883 में स्वामी जी का निधन हो गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 277। स्पष्ट हुआ कि निधन के 1 वर्ष पूर्व ही स्वामी दयानंद जी ने हिंदी भाषा को जाना। इससे पूर्व संस्कृत में प्रवचन यानी व्याख्यान करते थे। श्रोतागण संस्कृत से अपरिचित होते थे और वे ही विद्वानों की हार जीत का फैसला करते थे। अब यह दासों का भी दास यानी रामपाल दास चाहता है कि सर्व पवित्र धर्मों की प्रभु चाहने वाली पुण्यात्माएं तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएं। तब स्वयं लाल व लालडी की परख यानी पहचान कर लिया करेंगे। कथा, एक सेठ के 2 पुत्र थे। एक 16 वर्ष का, दूसरा 18 वर्ष का। पिताजी का देहांत हो गया। बच्चों की माताजी ने एक कपड़े में लिपटे लाल अपने बच्चों के हाथ में रखे तथा कहा, पुत्रों यह लाल ले जाओ तथा अपने ताऊ जी यानी पिताजी के बड़े भाई को कहना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। यह लाल अपने पास रख लो तथा व्यापार में हमारा हिस्सा कर लो। हम अकेले बालक व्यापार नहीं कर सकते। दोनों बच्चे माताजी के दिए हुए लालों को लेकर अपने ताऊ जी के पास गए तथा जो माताजी ने कहा था प्रार्थना की। उस सेठ यानी ताऊ जी ने लालों को देखा तथा बच्चों की प्रार्थना स्वीकार करके कहा, पुत्र इन लालों को अपनी माताजी को दे आओ, संभाल कर रख लेगी। आप मेरे साथ दूसरे शहर में चलो, मुझे बहुत उधार माल मिल जाता है, वापस आकर इन लालों को प्रयोग कर लेंगे।
दोनों बालक ताऊ जी के साथ दूसरे शहर में गए। एक दिन ताऊ जी ने एक लाल बच्चों को दिया तथा कहा, पुत्रो यह लाल है, इसे उस सेठ को देकर आना जिससे कल 50,000 का माल उधार लिया था, तथा कहना कि यह लाल रख लो, हम वापस आकर आपका ऋण चुका देंगे तथा अपना लाल वापस ले लेंगे। दोनों बच्चों ने सेठ को उपरोक्त विवरण कहा। तब सेठ ने एक जौहरी बुलाया। जौहरी ने लाल को परख कर बताया कि यह लाल नहीं है, यह तो लालडी है जो 100 रुपए की भी नहीं है। लाल की कीमत तो 9 लाख रुपए होती है। सेठ ने भली बुरी कहते हुए उस लालडी को गली में दे मारा। बच्चे उस लालडी को उठाकर अपने ताऊ जी यानी अंकल के पास आए। आंखों में आंसू भरे हुए सर्व वृतांत सुनाया कि एक व्यक्ति ने बताया कि यह लाल नहीं है, यह तो लालडी है। ताऊ जी यानी अंकल ने कहा, पुत्र वह जौहरी था, वह सही कह रहा था, यह तो वास्तव में लालडी है, इसकी कीमत तो 100 रुपया भी नहीं है। पुत्रों मेरे से धोखा हुआ है, लाल तो यह है, गलती से मैंने ही आपको लालडी दे दी। अब जाओ तथा सेठ से कहना मेरे ताऊ जी यानी अंकल जी धोखेबाज नहीं हैं, लाल के धोखे में लालडी दे दी। दोनों भाई फिर गए उसी व्यापारी के पास तथा कहा कि मेरे ताऊ जी ऐसे धोखेबाज व्यक्ति नहीं हैं, सेठ जी गलती से लाल के स्थान पर लालडी दे दी थी, यह लो लाल। जौहरी ने बताया कि वास्तव में यह लाल है, वह लालडी थी। सामान लेकर वापस अपने शहर लौट आए। तब ताऊ यानी अंकल जी ने कहा, पुत्रो अपनी माता जी से लाल ले आओ, उधार ज्यादा हो गई है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 278। दोनों बच्चों ने अपनी माता जी से लाल लेकर कपड़े में से निकाल कर देखा तो वे लालडी थी, लाल एक भी नहीं था। ताऊ जी ने बच्चों को लाल तथा लालडी की पहचान करवा दी थी। दोनों पुत्रों ने अपनी माता जी से कहा कि माता जी यह तो लालडी है, लाल नहीं है। दोनों बच्चे वापस ताऊ जी के पास आए तथा कहा कि मेरी माँ बहुत भोली है, उसे लाल व लालडी का ज्ञान नहीं है, वे लाल नहीं हैं, लालडी हैं। सेठ ने कहा, पुत्रो ये उस दिन भी लालडी ही थी जिस दिन मेरे पास लेकर आए थे। यदि मैं लालडी कह देता तो आपकी माताजी कहती कि मेरा पति नहीं रहा, इसलिए अब मेरे लालों को भी लालडी बता रहा है। पुत्रों आज मैंने आपको ही लाल तथा लालडी की परख यानी पहचान करने योग्य बना दिया, आपने स्वयं फैसला कर लिया। विशेष इसी प्रकार आज यह दास यही चाहता है कि तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुँचाऊं तथा शास्त्रों के प्रमाण देखकर आप स्वयं परख यानी पहचान करने योग्य होकर संत असंत को पहचान सकें। शास्त्रार्थ विद्वान किया करते थे तथा हार जीत का फैसला अविद्वानों के हाथों में था। यह दास चाहता है कि पहले प्रभु प्रेमी पुण्यात्माएं शास्त्र समझें, फिर स्वयं जान जाएंगे कि ये संत व महर्षि जी क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं।